कि जनता दल यू अब बहुत दिन चलने वाली पार्टी नहीं है। तो सही समय पर सही फैसला सनी ने लिया और इसका भी मैं पार्टी में स्वागत करता हूं। जो सीटें हमको मिल गई हैं वो फिर आरजेडी को वापस तो नहीं जा सकती हैं। आरजेडी को जो सीटें मिल गई हैं वो कांग्रेस में तो नहीं आ सकती है। बिहार के कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने अजय निषाद, महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी समेत कई लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस दौरान अजय निषाद, पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। वहीं अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि सही समय पर सनी हजारी ने कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला लिया। इनको भी और इनके पिता को भी पता है कि जेडीयू ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आगे भविष्य के लिए शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। मित्रों, आप देखे हैं कि एक तरफ अजय निषाद जी जो ईबीसी की राजनीति से जुड़े हुए हैं और लगातार इनके पिताजी के साथ हम लोग काम भी किए हैं। लगातार मछुआरा समाज और अत्यंत पिछड़ा समाज जो आज तो अब सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने शुरुआत की थी। इनके आने से निश्चित रूप से कांग्रेस संगठन को धार मिलेगा, मजबूती मिलेगा। अनिल जी तो पुराने कांग्रेसी रहे हैं और सन्नी हजारी जो नौजवान है, इनके पिताजी हम लोगों के सहयोगी साथी रहे हैं और ये भी अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, इनके पिताजी भी समझ रहे होंगे कि जनता दल यू अब बहुत दिन चलने वाली पार्टी नहीं है। तो सही समय पर सही फैसला सनी ने लिया और इसका भी मैं पार्टी में स्वागत करता हूं। दलित बिरादरी, पासवान बिरादरी से आने वाले नौजवान, और मैं ये तो नहीं कह सकता कि अभी किसका क्या होगा, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि जो राहुल जी की राजनीति है, खड़गे साहब की जो राजनीति है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मजबूत करते रहिए और समय पर सब कुछ आपको कांग्रेस पार्टी देगी, इतना मैं कह सकता हूँ। आप सभी जानते हैं कि हम लोगों का जो आला कमान है, आला कमान के दिशा निर्देश के अनुसार महागठबंधन बना। महागठबंधन में सीटों का वितरण हुआ। 9 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली, 5 वाम दलों को मिला और 26 सीट राष्ट्रीय जनता दल यहाँ लड़ रही है। उसके अलावा जो कोई भी, किसी को इजाज़त नहीं है पार्टी के तरफ से कि कोई इंडिपेंडेंट अपना अलग फैसला करे। आला कमान का जब मुहर लगा हुआ है महागठबंधन पर, तो किसी को भी इजाज़त, और बहुत हम लोग के निखिल बाबू इतना सीनियर आदमी, औरंगाबाद में सीट नहीं मिली, हम लोगों को नहीं मिली तो कहाँ कोई इंडिपेंडेंट लड़ने चले गए। तो नामांकन करने का तो आप लोगों को भी राइट है, जाके कराइए। तो उस पर हम प्रतिक्रिया कौन देने वाले होते हैं? नामांकन अभी नामांकन वापस लेने का भी एक तय तारीख रहता है, तब तक हम लोग इंतजार करेंगे। लेकिन जो पार्टी का निर्देश है वो यही है, मैं आपको बता दिया। धन्यवाद। इसके लिए भी एक ये बना हुआ है, स्क्रीनिंग कमेटी होता है, उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बैठती है, तो उसके बाद ही कोई फैसला कांग्रेस पार्टी में होता है। अभी 6 सीटों का न तो स्क्रीनिंग हुआ है न सीईसी हुआ है। तो और ये अजय निषाद जी जब पहली बार मुझको मिले तो मैं इनको पूछा, ये राहुल जी से भी मिले थे, कि आपने कोई बात किया है? तो इन्होंने कहा कि मैं कोई बात नहीं किया, क्योंकि राहुल जी हम लोगों की राजनीति को मजबूती से आगे बढ़ाने में अग्रसर हैं, इसलिए मैं प्रभावित होकर ज्वाइन किया। इसी बीच पप्पू यादव को लेकर अखिलेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं। इसके अलावा किसी को इजाजत नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। नामांकन वापस लेने का अभी समय है, उसके बाद फैसला कांग्रेस पार्टी करेगी। जो सीट हमको मिला है वो आरजेडी को वापस नहीं हो सकता है और जो आरजेडी को मिला है वो हमको नहीं मिल सकता है। जो सीटें हमको मिल गई हैं
वो फिर आरजेडी को वापस तो नहीं जा सकती हैं। आरजेडी को जो सीटें मिल गई हैं वो कांग्रेस में तो नहीं आ सकती है। आप लोग पढ़े लिखे होशियार लोग हैं, इतना समझ नहीं किया गया पूर्णिया, क्या आपके साथ वादा किया गया है? क्या आपको ऐसा डर लग रहा है कि आपके साथ ऐसा हो सकता है? बिहार प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय अखिलेश जी और इनकी पूरी टीम और शीर्ष नेतृत्व तय करेगी। मैंने अभी कार्यालय आके अपना आवेदन दिया, आगे पार्टी निर्णय लेगी। उसे लोग नहीं पड़ता है, पार्टी निर्णय लेगी और पार्टी निर्णय के साथ नहीं हमें दलीय चुनाव। कोई भी आदमी पर अगर कोई आरोप लगता है तो उसको अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी से मैं 2 बार सांसद था और बिना कारण बताए हुए मेरा टिकट काट दिया। जब टिकट की घोषणा हो रही थी टीवी पर, तब मेरे को पता चला कि मेरा टिकट तो कहीं ना कहीं मेरे मान सम्मान का ठेस लगा है। कम से कम एक बार मेरे संज्ञान में कोई बात है कि आपने इस वजह से टिकट काट दिया। अपनी बात को जवाब। इस दौरान सनी हजारी ने कहा, मैं संगठन को मजबूत करने के लिए काम करूंगा, भले ही मुझे चुनाव लड़ाया जाए या नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं समस्तीपुर से ही चुनाव लड़ना चाहता हूं। अगर मुझे मौका दिया जाता है तो मैं मेहनत करूंगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।